गुज़िश्ता 4 साल विफाक ने फंड्स नहीं दिए। नई स्कीम्स में विफाक ने सिंध को नजरअंदाज किया। वजीर आला मुराद अली शाह का वजीर आजम शहबाज शरीफ से शिकवा। विफाकी काबीना में सिंध की नुमाइंदगी ज्यादा है, अब सिंध के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। मुराद अली शाह का उम्मीद का इजहार। मिलजुल कर अवाम के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। शहबाज शरीफ की सिंध काबीना के इजलास से खिताब में तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी। सबसे बड़ा मसला माशी इस्तेहकाम का है। विफाक के मुनकसिम मैंडेट का एहतराम करते हुए सूबों की खुशहाली के लिए ताउन मजीद बढ़ाना होगा। वजीर आजम का खिताब। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी। कब्र पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। गवर्नर, वजीर आला सिंध और विफाकी वज़रा भी वजीर आजम के हमरा थे। वजीर आजम ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवानों से मज़ार कायद पर मुल्क की खिदमत करने और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करने का हलफ लिया। हर दौर में अपने अज़्म हौसले से कामयाबी की शानदार मिसालें कायम की हैं। पाकिस्तान और ईरान ने इक्तिसादी ताउन मजीद तेज करने पर इत्तेफाक कर लिया। बॉर्डर सिक्योरिटी, सरहदी मार्केट्स के कयाम और तिजारती वफूद के तबादले पर भी इत्तेफाक। मुश्तरका एलामिया जारी। ईरानी सदर दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। गवर्नर और वजीर आला सिंध ने एयरपोर्ट पर रुखसत किया। मुआहिदों पर शहबाज स्पीड से काम होने के लिए पुरुमीद। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी और कराची की कारोबारी शख्सियात को ईरान के दौरे की दावत दे दी। ट्रैफिक में खलल से तकलीफ पहुंचने पर इब्राहिम रईसी की पाकिस्तानियों से माजरत। अमरीका की एक बार फिर ईरान के साथ तिजारत करने वालों को वार्निंग। तेहरान से तिजारत करने वालों पर मुमकिना पाबंदियां लग सकती हैं। पाकिस्तान खारजा पॉलिसी के तहत ईरान के साथ मामलात देख सकता है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान विदानत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान जारी। कारोबार के दौरान 700 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 72,000 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह अबूर कर गया। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेने के अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया जा रहा। वजीर आला गंडापुर असेंबली स्पीकर को हलफ लेने से रोककर गैर आईनी और गैर कानूनी काम करवा रहे हैं। वजीर आला अमन अमान पर तवज्जो दें, सूबे में दहशतगर्दी बढ़ रही है। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैसल करीम कुंडी का मौलाना फजलुर रहमान को इल्जामात से गुरेज करने का मशवरा। लतीफ खोसा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान झगड़ा चलने का दावा कर दिया। छोटे भाई ने धोखा देकर नवाज शरीफ से वजारत उज़्मा छीन ली। शहबाज शरीफ किसी की गोद में बैठकर किसी और की फरमाइश पर हुकूमत कर रहे हैं। उनका वजीर खजाना अपना है, न वजीर दाखिला। रहनुमा तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुफ्तगू। इलेक्शन मेरिट पर हुआ। लोगों ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज पर एतमाद किया। पीटीआई का इलेक्शन में धांधली का इल्जाम बेहुदा है। स्पीकर पंजाब असेंबली की गुफ्तगू। मलिक अहमद खान का इल्जामात के बजाय ऐवान में आकर अवाम की बात करने का मशवरा। मुख्तलिफ तैनातियों और असामियों की तख्लीक में वजीर आजम का इख्तियार खत्म कर दिया गया। इख्तियार वजीरों, मुशीरों, वज़राए मुमलिकत और सेक्रेटरीज के सुपुर्द। वफाकी काबीना ने सिफारिशात की मंजूरी दे दी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बतौर वजीर आजम बानी पीटीआई ने ये इख्तियार अपने पास रखा हुआ था। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद। बानी पीटीआई ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को हिदायत जारी कर दी। इससे कबल शेर अफजल मरवत को चेयरमैन पीएसी नामजद किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर या एक्सेल लैब से तिब्बी मुआयने की हिदायत कर दी। अदालत का साबिक खातून अव्वल का पीर तक मुआयना करवाकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। साबिक खातून अव्वल को तिब्बी मुआयने की इजाजत देने से मुतालिक दरखास्त की समात में एडवोकेट जनरल के ना होने पर स्टेट काउंसिल की अदालत से माजरत। बलोचिस्तान बार काउंसिल और बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार ने अदलिया में मुबैना मुदाखलत से मुताल्लिक फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। वफाकी हुकूमत का कमीशन कलअदम करार देने की अपील।
फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने मामला जजेस कमेटी को वापस भिजवा दिया। लाहौर समेत पंजाब के 5 बड़े शहरों में अब हर शहरी का अपना घर होगा। वजीर आला ने अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज को 519 कैनाल इराजी पर मॉडल घरों की तामीर और माहाना किस्त पर ब्रीफिंग। मकानों के नक्शों के लिए पाकिस्तान काउंसिल फॉर आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर से मशावरत होगी। लकी मरवत के इलाके गजली खेल में शादी की तकरीब में मौत की होली। महफिल मौसीकी के दौरान 2 ग्रुप लड़ पड़े। फायरिंग से 6 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुपों की पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। शिकारपुर में कच्चे के इलाके से डाकुओं ने मजीद 4 अफराद को अगवा कर लिया। इलाका मकीनों की मज़ाहिमत। फायरिंग के तबादले में एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस ने मुखबियों की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। कराची में सीव्यू पर नौजवान की खुदकुशी ड्रामा निकली। ताहिर शाह नामी नौजवान घर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज बीवी को साहिल समंदर से वीडियो कॉल पर खुदकुशी करने का कहा था। रेस्क्यू एहलकार 2 दिन तक नौजवान की लाश समंदर में ढूंढते रहे। गुजरात में अजीज भट्टी शहीद अस्पताल के सर्जिकल वार्ड की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 3 मरीज जाँ बहक और 12 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल। गजा में इसराइल की रियासती दहशतगर्दी को 200 रोज मुकम्मल हो गए। 75,000 टन बारूद के इस्तेमाल से गजा मलबे का ढेर बन गया। सऊदी अरब को गजा में इज्तिमाई कब्रों की दरियाफ्त पर शदीद तशवीश। इसराइल का एहतसाब जरूरी करार दे दिया। 24 घंटे में मजीद 32 फलस्तीनी सहूनी फोर्सेस की बर्बरियत का शिकार। गजा में सहूनी मजालिम के खिलाफ अमरीका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एहतजाज 7 रोज से जारी। तलबा के दाखिले मनसूख करने पर असातिज़ा सीख पा। क्लासेस का बॉयकॉट करके बड़ी रैली निकाली। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन और कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में भी एहतजाज। पुलिस ने दर्जनों तलबा को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी सेनेट में इसराइल, यूक्रेन और ताइवान के लिए $95 अरब का इमदादी पैकेज मंजूर। इसराइल की फौजी इमदाद के लिए $26 अरब मुख्तस। बिल के हक में 79 और 18 ने मुखालिफत में वोट डाले। अमरीकी सदर जो बाइडन आज कानून पर दस्तखत करेंगे। नीदरलैंड के मारूफ अदाकार और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर टोनी रोल विंक ने इस्लाम कबूल कर लिया। विंक मकामी मस्जिद में कलमा तैयबा पढ़कर दारे इस्लाम में दाखिल हुए। लीबिया में रेतीले तूफान से निज़ाम जिंदगी मुतासिर। तबरूक और बेनगाजी में आसमान नारंगी और पीले रंग में बदल गया। शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना। दफातर और तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। फ्लाइट ऑपरेशन कई घंटों तक मुअत्तल रहा। मगरिबी हवाओं का नया सिलसिला आज रात पाकिस्तान में दाखिल होगा। बलोचिस्तान में आज से 27 अप्रैल तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तूफ़ानी के खदशात। जुम्मे से 29 अप्रैल तक पंजाब में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश और झालाबारी का इम्कान। पाकिस्तान में रवां साल मुकम्मल पिंक मून का नज़ारा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4:49 पर नजर आया। गुलाबी चांद का नज़ारा बरतानिया, आयरलैंड, मशरकी यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी किया गया। इस दौरान जमीन का चांद से फासला इंतहाई कम हो जाता है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 मैच कल खेला जाएगा। कौमी टीम में 2 से 3 तब्दीलियां मुतवक्के। मोहम्मद रिजवान की शिरकत मशकूक। फ़खर जमान, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की टीम में शमूलियत का इम्कान। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की बेसहारा और यतीम बच्चों को पाक न्यूजीलैंड मैच देखने की खुसूसी दावत। 140 बेसहारा और यतीम बच्चे कल के मैच में खुसूसी मेहमान होंगे। पाकिस्तान के 2 भाई अब्दुल्ला जमान और रैयान कतर इंटरनेशनल जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के नॉकआउट मरहले में पहुंच गए। अब्दुल्ला अंडर 15 के क्वार्टर फाइनल और रैयान अंडर 11 के सेमीफाइनल में जगह बनाए।